गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अशोक के शिलालेख संख्या 8 को पढ़ेंगे, जिसका संस्करण सहबाजगढ़ी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मूल पाठ पढ़ेंगे। अतिकृत्न अंतर देवनाम प्रिय विहर यात्र नम निक्रमिषु अत्र मृगया अयानि च हे दिशानि अभिरमानि अभवसु सो देवना प्रियो प्रियदस्सि रजस दस वसाभि सितो सतो निक्रमि सबोधि तेन्द्र घ्रम यत्रय अत्र इय होति श्रमण ब्राह्मण दर्शने हिरय पिटके च जनपदस जनस दर्शन धर्मानु शस्ति च धर्म परिपुच्छ च तपोपयम एष भूये रति होति देवना प्रियसे प्रियदसी से रयो भगी अंजी। तो दोस्तों, ये इसका मूल पाठ था। अब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ये अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में लिखे गए हैं। ठीक है, इसका अनुवाद देखिए। बहुत काल बीत गया देवों के प्रिय राजा। कौन देवों का प्रिय है? प्रियदर्शी राजा अशोक। को अशोक अपना नाम नहीं लिखता है। अशोक नाम का उल्लेख वह केवल मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और निट्टूर इतने ही जगह पे मिला है। 4 जगहों पर अभी तक अशोक का नाम मिला हुआ है। ठीक है, तो प्रिय राजा क्या करता था? विहार यात्रा करता था। विहार यात्रा के लिए निकलता था। यहां इसमें मृगया, मृगया का मतलब होता है शिकार खेलना, और मृगया में शिकार को मारकर उस शिकार को खाने का ही प्रचलन था। और इसी प्रकार के अन्य अभिराम, अभिराम का मतलब आमोद प्रमोद किया करते थे जो राजा लोग होते थे। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस वर्ष से अभिषिक्त होकर, ठीक है, इस वर्ष से अभिषिक्त होकर जब संबोधि यानी बोध गया, जब उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होता है, ज्ञान के लिए निकलता है, ज्ञान के लिए जाता है, कहां पर? संबोध यानी बोध गया। तब यह धर्म यात्रा की एक कड़ी चल पड़ी कि राजा अब मृगया छोड़ करके, इस प्रकार के खेल छोड़ करके क्या करेगा? वो अब धम्म यात्रा के लिए निकलेगा। यानी अब जो पहले विहार यात्रा थी वो धम्म यात्रा में बदल गई। यहां इसमें तब से यह होता है श्रमण और ब्राह्मण के दर्शन। जब वो जाएगा तो क्या होगा? कोई भी अपने धर्म के लिए जाता है तो रास्ते में अगर कोई दीन दुखी मिलता है तो उसको वो दान दक्षिणा करता हुआ जाता है। तो रास्ते में कौन इसको मिलेंगे? श्रमण ब्राह्मण के दर्शन और उन्हें दान, वृद्धों के दर्शन और उन्हें हिरण्य प्रतिविधान यानी धन या अन्न का वितरण करता हुआ जाता है। जनपद के जनों का दर्शन, यानी जनपद में लोग किस हाल में रह रहे हैं, खुशहाल हैं, तकलीफ में हैं, राज कर्मचारी उनके साथ कैसा बर्ताव करते, इसकी भी जानकारी वो प्राप्त कर लेता है। धर्मानुशासन और तदुपयोगी धर्म परिपीक्षा, यानी धर्म की पूछताछ भी करता जाता है। क्या यहाँ पर अधिकारी आते हैं, धर्म की बातें बताते हैं? ठीक है, देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा को इस रति यानी इसमें आनंद प्राप्त होता है, अभिराम आनंद प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका अनुवाद था। इसके बारे में थोड़ी और बातें हम करते हैं। इस अभिलेख में इस बात की घोषणा पहले ही यह किया गया कि राजा लोग पहले यात्रा में निकलते थे। कौन सी यात्रा होती थी? शिकार खेलने। चलो भाई आज शिकार खेल के आते हैं, मूड अच्छा बना के आते हैं, तो शिकार खेलने के लिए निकलते थे राजा लोग। उनका उद्देश्य शिकार, आमोद प्रमोद होता था। 10वें वर्ष में, ये किस वर्ष से स्टार्ट होती है?
ये 10वें वर्ष से संबोधि में वो पहली बार 10वें वर्ष में गया। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष में, 8 वर्ष के पश्चात यानी 9वें वर्ष में लड़ा गया। 9वें वर्ष के बाद जब वो राजा माइंडसेट अपना चेंज कर लेता है कि अब वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, कभी जीव हत्या नहीं करेगा, तब 10वें वर्ष में उसे मन हुआ कि हम अब विहार यात्रा छोड़ करके धम्म यात्रा में हम चलेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा किस वर्ष से धम्म यात्रा की प्रारंभ किया और हमें इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये पता चला कि राजा जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष से धर्म यात्रा का प्रारंभ करता है और इसकी जानकारी शिलालेख नंबर, बृहत शिलालेख नंबर 8 में दी गई है। ठीक है। उसकी धर्म यात्रा का उद्देश्य क्या होता है? रास्ते में जो कोई मिलेगा, ब्राह्मण श्रमण, ठीक है, दीन दुखी वृद्धजन, उनको वो दान दक्षिणा करेगा, धन अन्न इत्यादि का वितरण कर देगा और धर्म की जानकारी को भी उनसे पूछताछ कर सकता है कि धर्म हमारा कैसा चल रहा है। इसी में उसे आनंद भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। कौन सा? बृहत शिलालेख संख्या 8। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आज अभिलेख नंबर 8 जो है ये फिनिश हो जाता है। आप इसको एक बार अपने मन से ध्यान से रीड करें।